स्वागत है इस खास विश्लेषण में, जहां हम एक बेहद दिलचस्प और गहरी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। यह कहानी है एक बहुत ही असाधारण समुद्री पक्षी, यानी एक सीगल की। यह सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने का एक जरिया है कि कैसे अपने सपनों का पूरे जुनून से पीछा करने पर एक मामूली सी जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत और अर्थपूर्ण यात्रा में बदल जाती है। तो चलिए इस कमाल के रूपांतरण को मिलकर समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर विचार करते हैं। क्या हर दिन सुबह उठना और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए जद्दोजहद करना ही जीवन है? क्या इसी को सच में जीना कहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है, क्योंकि अक्सर जीवन की इस रोजमर्रा की भागदौड़ में हमारे होने का असली मकसद ही कहीं खो सा जाता है ना? अब बात करते हैं अस्तित्व बनाम वास्तविक जीवन की, और देखते हैं कि एक साधारण झुंड की वास्तविकता असल में कैसी होती है। अगर हम एक आम सीगल के जीवन को देखें तो वो बहुत ही सीधा और सीमित होता है। उनका पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर टिका होता है, भोजन के लिए संघर्ष करना। उनके लिए पेट भरना ही जीवन का इकलौता लक्ष्य है, और वे छोटी छोटी व्यर्थ बातों पर आपस में लड़ते रहते हैं। जरा सोचिए, क्या ये इंसानी समाज के कुछ हिस्सों से काफी मिलता जुलता नहीं लगता? जहां कोई ऊंचा उद्देश्य न हो, बस एक मशीनी जीवन चल रहा हो, उसे पूरी तरह से जीवित होना नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो पूरा का पूरा झुंड है जो पूरी तरह से सामाजिक रीति रिवाजों, कड़े नियमों और केवल जिंदा रहने की होड़ में फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ है हमारा मुख्य पात्र जोनाथन सीगल। जोनाथन इन सब से बिल्कुल अलग है। उसे उड़ान भरने के शुद्ध आनंद से प्रेरणा मिलती है। वो सिर्फ खाना ढूंढने के लिए नहीं उड़ता, बल्कि वो तो अपनी उड़ान में पूर्णता और एक दोषरहित कौशल हासिल करना चाहता है। तो चलिए इसी शुद्ध उड़ान के आनंद को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि सामान्य नियमों को कैसे तोड़ा जाता है। स्रोत सामग्री में सच्चे आनंद की एक बहुत ही शानदार परिभाषा दी गई है। ये कोई पल भर की खुशी नहीं है। सच्चा आनंद तो जीवन की यात्रा के उन अदृश्य और पूर्ण सिद्धांतों को समझने का एक निरंतर प्रयास है। सरल शब्दों में कहें तो ये उस गहराई को खोजने के बारे में है जो हमें सतह पर कभी दिखाई नहीं देती। यहाँ पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जोनाथन के लिए अपनी उड़ान की सीमाओं को लांघना बस एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका नहीं था। उसके लिए दोष रहित और उत्तम उड़ान असल में स्वर्ग का अनुभव है। ये पूरी तरह से पूर्णता की तलाश है। जब कोई अपने काम में ऐसी उत्कृष्टता प्राप्त कर लेता है तो सच मानिए वो सचमुच एक स्वर्गीय आनंद का अनुभव करता है। और इसी स्वर्गीय पूर्णता तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाना होता है, जिसे साधना कहते हैं। यही महारत का सच्चा मार्ग है। अब यहाँ साधना शब्द सुनकर शायद आध्यात्मिक ध्यान या मेडिटेशन का ख्याल आए, लेकिन यहाँ इसका मतलब थोड़ा अलग है। साधना का मतलब है किसी भी क्षेत्र में किसी नए कौशल को सीखने और उसे लागू करने का निरंतर, अथक और समर्पित अभ्यास। ये वो लगन है, वो आग है जो किसी भी मामूली काम को एक असाधारण महारत में बदल कर रख देती है। ये महारत आखिर हासिल कैसे होती है, इसके कुछ तय चरण हैं। सबसे पहले आता है कुछ नया सीखना और उसका अभ्यास करना, यानी सराव। इसके बाद उस अभ्यास में निरंतरता लानी होती है, जिसे सातत्य कहते हैं। और जब ये निरंतरता बनी रहती है तो काम में अपने आप एक सहजता आ जाती है। अंत में इसी सहजता से जन्म होता है पारंगतता का, यानी महारत का। और फिर यही महारत जीवन का सबसे अहम मूल्य बन जाती है। ये एक ऐसा शानदार फॉर्मूला है जिसे जीवन के किसी भी लक्ष्य पर लागू किया जा सकता है। इस महारत को पाना आसान नहीं है। इसके लिए वर्तमान में जंजीरों को तोड़ना और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए अपार कड़ी मेहनत और प्रयास की जरूरत होती है। लेकिन बात सिर्फ मेहनत पर खत्म नहीं होती। इसके लिए अपने लक्ष्यों की निरंतर खोज करनी पड़ती है। और सबसे जरूरी है एक मजबूत आंतरिक शक्ति, जिसे आत्मबल कहा जाता है। और एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि ये सब अतीत या भविष्य की चिंताओं से नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में किए गए ठोस काम से ही संभव है। जब ये सारी चीजें आज और अभी में एक साथ मिलती हैं, तभी असल में सीमाएं टूटती हैं। अनजान चीजों का डर अक्सर आगे बढ़ने से रोकता है, ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं।
लेकिन जब उस अज्ञानता के डर को पीछे छोड़कर नई चीजें सीखने की हिम्मत दिखाई जाती है तो जीवन अपने आप एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव में बदलने लगता है। ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि सीखने की प्रक्रिया कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, जो पसंद है उसे करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। ये बात अंतिम सत्य को बिल्कुल सटीकता से दर्शाती है। सच्ची स्वतंत्रता या कहें मुक्ति वास्तव में तभी मिलती है जब कोई इंसान खुद को पूरी तरह से उस काम में डुबो देता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। जब भीतर से ऐसी स्वतंत्रता महसूस होती है तो बाहर के कोई भी नियम या पाबंदियां कोई मायने नहीं रखते। इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना और हमारा अंतिम लक्ष्य असल में क्या होना चाहिए। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? असल में सीगल के झुंड और उनके उन सख्त नियमों की कहानी हमारे समाज की सीमाओं का एक बहुत ही शानदार रूपक है। ये कहानी एक तरह की मार्गदर्शिका है जो हमें अपने दैनिक जीवन में अपने असली लक्ष्य को खोजने में मदद करती है। ये बताती है कि कैसे कुछ गिने चुने लोग भीड़ से अलग होकर अपने कार्यों से नए नियम बनाते हैं। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि बहादुरी से अपने सपनों का पीछा करना ही सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले गहराई से सोचने के लिए यहाँ एक अंतिम प्रश्न है। क्या हमारे रोजमर्रा के काम सिर्फ अस्तित्व बनाए रखने और जीवन काटने के लिए किए जा रहे हैं, या फिर हमारी ये उड़ान किसी असीमित उत्कृष्टता को प्राप्त करने और सर्वोच्च शिखर को छूने के लिए है? जोनाथन सीगल की एक कहानी बिल्कुल इसी सवाल के साथ एक गहरी छाप छोड़ती है और हम सभी को अपनी उड़ान की सही दिशा तय करने के लिए प्रेरित करती है।